अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी पर बराक ओबामा के बाद शरद पवार ने भी की है तीखी टिप्पणी। क्या कहा है शरद पवार ने, यह आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे किसानों के आंदोलन की भी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आई खुशखबरी भी आपको बताएंगे, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था के वृद्धि की राह पर लौट आने का अनुमान जताया है। लेकिन जरा पहले बात हो जाए शरद पवार और राहुल गांधी की। राष्ट्रीय नेता के रूप में राहुल गांधी की साख पर टिप्पणी करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि उनमें कुछ हद तक निरंतरता की कमी लगती है। कांग्रेस के सहयोगी शरद पवार का साक्षात्कार लोकमत मीडिया के अध्यक्ष और पूर्व सांसद विजय दड्डा ने किया। यह पूछे जाने पर कि क्या देश राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार है, तो शरद पवार ने कहा कि इस संबंध में कुछ सवाल हैं, उनमें निरंतरता की कमी लगती है। उल्लेखनीय है कि बराक ओबामा ने हाल ही में प्रकाशित अपने संस्मरण में कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उस उत्सुक छात्र की तरह लगते हैं जिसमें विषय में महारत हासिल करने के लिए योग्यता और जुनून की कमी है। कांग्रेस के भविष्य और यह पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी पार्टी के लिए बाधा बन रहे हैं, तो शरद पवार ने कहा कि किसी भी पार्टी का नेतृत्व इस बात पर निर्भर करता है कि संगठन के भीतर उन्हें कैसे स्वीकार किया जाता है। इस बीच केंद्र के नए 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हजारों किसान शुक्रवार को लगातार 9वें दिन कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रीय राजधानी से लगी सीमाओं पर डटे हैं। सरकार के साथ गुरुवार को बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रहने के बाद प्रदर्शन कर रहे किसानों के संगठन आगे की कार्रवाई को लेकर बैठक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रदर्शनकारी किसानों ने यूपी गेट के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 9 को जाम कर दिया है। वहीं पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली आने वाले दूसरे प्रवेश मार्गों पर डटे हैं। किसान संगठनों और केंद्र के बीच अगले दौर की बातचीत शनिवार को होगी। प्रदर्शन के शुक्रवार को 9वें दिन भी जारी रहने के मद्देनजर सिंघू, टीकरी, चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पर अब भी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने शहर में आवाजाही के लिए लोगों को अन्य वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को पेश द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में मुद्रास्फीति के उच्च स्तर को देखते हुए प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 4% पर बरकरार रखा। रेपो दर में किसी तरह का बदलाव नहीं होने से लोगों के आवास, वाहन समेत अन्य खुदरा कर्ज पर ब्याज दरें यथावत रह सकती हैं। हालांकि केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति के मामले में उदार रुख बरकरार रखा हुआ है। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में जरूरत पड़ने पर वह नीतिगत दर में कटौती कर सकता है। रिजर्व बैंक ने समीक्षा में यह भी कहा है कि तीसरी तिमाही से अर्थव्यवस्था की गति सकारात्मक दायरे में आ जाएगी। बैंक ने आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में आ रहे सुधार को देखते हुए तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 0.1% और चौथी तिमाही में 0.7% वृद्धि का अनुमान जताया है। हालांकि पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट रहने का अनुमान है। मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों की ऑनलाइन जानकारी देते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, खुदरा मुद्रास्फीति के उच्च स्तर को देखते हुए एमपीसी के सभी 6 सदस्यों ने आम सहमति से नीतिगत दर को यथावत रखने का निर्णय किया। उन्होंने यह भी कहा कि एमपीसी ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप रखने के साथ आर्थिक वृद्धि में सतत रूप से तेजी लाने और कोविड-19 के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को कम करने के लिए जब तक जरूरी हो कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष नरम रुख बरकरार रखने का निर्णय किया है। आरबीआई का यह निर्णय आर्थिक वृद्धि को गति देते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर को 2% घट बढ़ के साथ 4% पर रखने के लक्ष्य के अनुरूप है। एमपीसी के इस निर्णय से जहां रेपो दर 4% पर बनी रहेगी, वहीं रिवर्स रेपो दर 3.35% पर रहेगी, जबकि बैंक दर और सीमांत स्थायी सुविधा दर दोनों 4.25% पर पूर्ववत रहेंगी। रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक फौरी जरूरतों के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं, जबकि रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से अतिरिक्त नकदी जिस दर पर प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। इससे पहले केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए मार्च से रेपो दर में
1.15% की कटौती कर चुका है। आरबीआई ने वाहनों की बिक्री, बिजली खपत और माल ढुलाई जैसे आंकड़ों में सुधार को देखते हुए चालू वित्त वर्ष 2020-21 के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी संशोधित किया है। शक्तिकांत दास ने कहा, चालू वित्त वर्ष में 7.5% की गिरावट आएगी। तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में क्रमशः 0.1% और 0.7% वृद्धि का अनुमान है। इससे पहले आरबीआई ने 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर में 9.5% गिरावट का अनुमान जताया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि में उम्मीद से कम 7.5% की गिरावट को देखते हुए आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए पहले लगाए गए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित किया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। आरबीआई के अनुसार एमपीसी ने मुद्रास्फीति ऊंची रहने की आशंका जताई है। हालांकि जाड़े में खाद्य वस्तुओं के दाम में नरमी और आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होने से खुदरा महंगाई दर नीचे आने की उम्मीद है। शक्तिकांत दास के अनुसार मौजूदा स्थिति को देखते हुए महंगाई दर 2020-21 की तीसरी तिमाही में 6.8% और चौथी तिमाही में 5.8% रहने का अनुमान है, जबकि अगले वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 5.2% से 4.6% को दायरे में इसके रहने का अनुमान है। खुदरा महंगाई यानी सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में 7.3% और अक्टूबर माह 2020 में 7.6% रही थी। शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि आरटीजीएस, जिसमें पैसों का तुरंत अंतरण होता है, यह प्रणाली अगले कुछ दिनों में 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कार्ड से संपर्क रहित लेन देन की सीमा जनवरी 2021 से 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी जाएगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वाणिज्यिक व सहकारी बैंक 2019-20 का मुनाफा अपने पास ही रखेंगे और वित्त वर्ष के लिए किसी लाभांश का भी भुगतान नहीं करेंगे। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की यह 26वीं बैठक थी।